Okay, students, very good morning to all of you. चैप्टर नंबर 6 आप लोग ओपन करेंगे भाई आज। चैप्टर नंबर 6। क्लास 8 क्लास आप लोग देख रहे हैं बेटा। चैप्टर 6 का फिजिक्स है। चैप्टर का नेम है आपका हीट ट्रांसफर। ठीक है, हीट ट्रांसफर में बेटा मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करता हूँ हीट की, कि वास्तव में हीट क्या होती है। आवाज आ रही है बेटा मेरी? ठीक है बेटा, देखिए हीट क्या होती है, क्या आप लोगों में कोई बता सकता है बेटा? इससे पहले आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। तो बेटा जिसको भी पता है कि हीट क्या होती है, हीट की डिफिनीशन क्या होती है नॉर्मल भाषा में, अपने भाषा में, बेटा जो कोई भी जानता हो बताए हीट क्या है। व्हाट इज हीट? बताओ बेटा, हीट क्या है? बताओ बेटा, हीट क्या होती है भाई? हीट इज द फॉर्म ऑफ हीट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है ना, सबको पता है बेटा। क्यों? और मैंने आप लोगों को एनर्जी भी बताया है कि आपको एनर्जी भी पता होना चाहिए बेटा। मैंने क्या बताया था? एनर्जी क्या है? क्या कोई एनर्जी बता सकता है बेटा? जैसे आपने बताया कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आपने बताया। एबिलिटी, हाँ वेरी गुड बेटा। एबिलिटी और कैपेबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों आप बोल सकते हो बेटा। एबिलिटी और कैपेसिटी कह सकते हो। कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क, ये आपके बेटा कहलाता है एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा बेटा कि हीट क्या है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको अच्छी तरह से पता है बेटा। फिर मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एनर्जी भी बताया हूं, आपने एनर्जी भी बताया, बहुत अच्छा बेटा। एबिलिटी और कैपेबिलिटी, सॉरी कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, कैपेसिटी कैपेबिलिटी, हाँ दोनों एक ही है। इसकी हिंदी आपको पता होगा बेटा। ठीक है, इसकी हिंदी होती है आपकी क्षमता, कि आपके अंदर कितनी क्षमता है कोई काम करने की। ठीक है, किसी काम को करने की क्षमता को ही आपका एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, हाँ एनर्जी कहा जाता है।
और जो एनर्जी होती है वो एक प्रकार की हीट एनर्जी होती है। ठीक है, आप कह सकते हो कि एनर्जी भी एक प्रकार है जिसका एक प्रकार हीट भी होता है। ठीक है, अब हीट के बारे में मैं बात करूंगा बेटा आप लोगों से, उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी मत बोलिएगा बेटा, आपको आगे भी क्लासेस में मिलता रहेगा ये कि एनर्जी क्या है, हीट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू बेटा। ओके, तो यू विल मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज एनर्जी। ठीक है, कभी मत भूलिएगा बेटा, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, भूल जाएगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन बेटा कोशिश करिए कि आप लोग कभी मत भूलिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। बस कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग क्लास समय पे नहीं ज्वाइन करते हैं, बहुत लेट क्लासेस ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इन आदतों पे सुधार लाइए अपने आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। आपका सबसे पहले चैप्टर में दिया गया है कि जैसे मैंने आपको हीट तो बता दिया कि हीट क्या है, अब उसके बाद आपका दिया गया है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा कौन कौन क्लास ज्वाइन किए, जरा नेम बोल दीजिए तो अपना अपना। हाँ बेटा, अपना अपना नेम बोल दीजिए भाई। सैयद, जिसपे लिखा है, क्या नाम है बेटा आपका? व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? SYED, सैयद। नेम बोलो अपना। नानू, उत्कृष्ट त्रिपाठी है, क्या है? आवाज नहीं आ रही है मेरी? जहरा, अच्छा, इन लोगों का नाम ले लिया तो ये लोग भाग गए। चलो कोई बात नहीं। देखो, कह रहा है कि इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। बेटा इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में क्या होता है, जो लिक्विड होती है बेटा, ये आपकी बॉइलिंग पॉइंट में या इवेपोरेट होकर भाप बन करके उड़ जाती है। ठीक है, ये आपकी यही होती है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, आप लोगों ने पहले से इसके बारे में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, वही मैं आपसे वही बात करने चल रहा हूँ बेटा कि इवेपोरेशन क्या होता है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट है आपके चैप्टर में भाई। सबसे पहला टॉपिक है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे बेटा क्या होता है, इसमें लिक्विड को बेटा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, बॉयल किया जाता है। कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है बॉइलिंग पॉइंट में। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सी होता है वाटर का।
वाटर का बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सी होता है। अगर आप वाटर को बेटा 100 डिग्री सी पे आप बॉईल कर रहे हो, मीन्स जो वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो आपका 100 डिग्री सी होता ही है। इसलिए कहा गया है कि एक कांस्टेंट 100 डिग्री सी पे, मीन्स जब आप वाटर को कांस्टेंट 100 डिग्री सी पे आप बॉईल कर रहे हो तो वो गैस बन के उड़ जाएगा, मीन्स वो चेंज हो जाएगा गैसियस स्टेट में। 100 डिग्री सी पे जब आप लगातार बॉईल करोगे बेटा, चेंज इनटू गैस, ये गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखिएगा बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब ही है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करना। मीन्स किसी भी लिक्विड को, जरूरी नहीं है कि वाटर हो, बट यहाँ पे वाटर दिया गया है, ठीक है, तो वाटर को 100 डिग्री सी पे हीट करना होता है, तब ये जाकर के बेटा लिक्विड से गैस में चेंज होता है। जब तक 100 डिग्री सी पे बॉईल नहीं होगा तब तक वो गैसेस स्टेट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात अलग हो गई कि आप जिससे हीट कर रहे हो उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा कितनी कम है, बट जब तक वो 100 डिग्री सी पे नहीं पहुंचेगा, इस कांस्टेंट पे नहीं पहुंचेगा, तब तक आपका जो वाटर है बेटा वो बॉईल होकर के गैस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को कम से कम वाटर को गैस में चेंज करने के लिए 100 डिग्री सी पे उसको बॉईल करना होगा बेटा। जब आप 100 डिग्री सी पे बॉईल करेंगे तब आपका जो वाटर होता है गैस में चेंज होता है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट में बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में आपका क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आपका टेम्परेचर पहुंच जाएगा, एनर्जी आपकी पहुंच जाएगी, तो उस जैसा भी लिक्विड है, ठीक है, वो लिक्विड धीरे धीरे गैसियस स्टेट में आपका चेंज होता चला जाएगा। जैसे वाटर है, वाटर को 100 डिग्री सी पे जब आप उसका टेम्परेचर पहुंचा देंगे, 100 डिग्री सी के बाद में वो गैस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट बेटा। अब इसके डिपेंडेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस चीजों पे, किन किन चीजों पे आपका डिपेंड होता है। बेटा जैसे बैलून की बात करता हूं सबसे पहले, जब आप बैलून बढ़ाओगे, वाटर मीन्स लिक्विड का बैलून बढ़ाओगे, मीन्स ज्यादा पानी आप रखोगे गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए, ठीक है, तो जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा समय लगेगा उसको हीट होने में। ठीक है, जब आपका पानी 100 डिग्री सी पे पहुंचेगा तभी आपका वो बेटा चेंज होगा। ठीक है, अदरवाइज चेंज नहीं होगा गैसेस स्टेट में। इसलिए बैलून पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कम पानी है जल्दी बॉईल होकर जल्दी गैस में चेंज हो जाएगा, ज्यादा पानी है तो थोड़ा समय लगेगा, बट जब 100 डिग्री सी पे पहुंच जाएगा तब वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा बेटा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ही समय में देखते देखते आपका पूरा का पूरा पानी बेटा गैस में चेंज होकर के भाप बन जाएगा। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड करता है बेटा। जैसे किसी भी वाटर को गर्म करना है, उस पर आप प्रेशर दे रहे हो, मीन्स उसके पार्टिकल्स एक साथ एक दूसरे से बहुत तेजी से अट्रैक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, चिपके हुए हैं, तब भी थोड़ा समय लग सकता है गर्म करने के लिए बेटा, आपको गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इम्प्योरिटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा कि किसी भी लिक्विड में कितनी इम्प्योरिटीज है, क्योंकि इम्प्योरिटीज को बेटा बॉयल करके गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए थोड़ा सा समय देना होता है, तब जाकर के वो चेंज होता है बेटा।
इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि इवेपोरेशन क्या होता है बेटा। इवेपोरेशन, आप लोग बेटा चैप्टर को रीड किया करिए थोड़ा बहुत। एक बार आप लोग अगर रीड कर लेंगे, जो मैं यहाँ पे समझाया हूँ पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इवेपोरेशन मतलब बेटा होता है किसी चीज को, सॉरी, हाँ ठीक है, लिक्विड को गैसियस फॉर्म में चेंज करना ही इवेपोरेशन कहलाता है। दोनों सेम है, बट यहाँ पे बेटा टेम्परेचर को कांस्टेंट होने की बात नहीं होती है। ठीक है, टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की बात नहीं होती है, इसकी बात यहाँ नहीं की जाती है। ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन बेटा कम टेम्परेचर में भी होता है। कम टेम्परेचर होगा तब भी आपका इवेपोरेशन वहां पे होगा। जैसे एग्जांपल मैं एक लेता हूं आपका बेटा, क्लॉथ। ठीक है, कपड़े जब आपके वेट होते हैं बेटा, गीले होते हैं, तब आप उसको किसी भी एयर में, हवा में, कहीं पे भी आप जब इसको सूखने के लिए डालते हो, तब यहाँ पे बेटा इवेपोरेशन होता है। ठीक है, धीरे धीरे वहां पे जो भी लिक्विड रहता है, वेट मीन्स जो आपका ये वेट क्लॉथ है, ये धीरे धीरे इसकी लिक्विड गैसेस स्टेट में चेंज हो, मीन्स भाप बन करके हवा में उड़ जाती है। ठीक है, तब वहां पे हम लोग कहते हैं बेटा इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल ये हो गया बेटा। ठीक है, मीन्स एब्जॉर्ब करती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करती है इवेपोरेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट से। जैसे आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वेट क्लॉथ, आपका वेट क्लॉथ कपड़ा गीला है, वहां पे आपका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी है, जिसकी एनर्जी कम ज्यादा होगी, जैसे आपका एटमॉस्फेयर की एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा है बेटा, तो जल्दी आपका सूखेगा। ठीक है, टेम्परेचर हाई है, जल्दी आपका कपड़ा सूख जाएगा, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, भाप जल्दी बन जाएगी वहां पे। और एक एग्जांपल आप लोगों को मैं बताता हूँ बेटा, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि आपको याद होगा कि आपके घर में लोगों को फीवर पकड़ता है बेटा, फीवर। किसी को बहुत तेज फीवर हो गया है, तो आप देखते होंगे कि घर में जब दवा नहीं होती है तो लोग कपड़ा भिगोते हैं, कपड़ा भिगो करके जिनको फीवर हुआ रहता है उसके माथे पे रखते हैं कपड़ा भिगो भिगो के बेटा, कि फीवर कम हो जाए। आप लोगों के यहाँ लोग कहते हैं कि इसलिए रखा जाता है कि जो फीवर है वो दिमाग पे न चढ़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। ठीक है, वो इसलिए होता है कि फीवर और ना बढ़ने पाए, फीवर की एनर्जी को कम करने के लिए आप लोग कपड़े को भिगो करके वहां पे जब रखते हो अपने माथे पे या बॉडी पे कहीं पे भी, तो जो उसमें वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो पानी के कण होते हैं बेटा, उसमें जो बहुत सारे पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी की एनर्जी जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कपड़ा आपका सूखता रहता है। आपको याद होगा कि जब कपड़ा रखा जाता है सर के ऊपर, जिसको फीवर होता है तो कपड़ा बहुत जल्दी जल्दी सूखता है। जैसे जैसे कपड़ा सूखता है वैसे वैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है बेटा वो कम होता चला जाता है। एटलीस्ट अगर ऐसा लगातार किया जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी कभी ऐसा भी होता है, फीवर बहुत कम भी हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप कह सकते हो कि इवेपोरेशन होता है। यही है आपका इवेपोरेशन बेटा। ठीक है, इसके आगे आप लोग कल पढ़ करके आइएगा बेटा, कल देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, सी यू एंड सी यू टुमारो। बाय बेटा, सेम है बेटा।